राधे। यानी प्रत्येक जीव दूसरों पर शासन करना चाहता है, तो ये भी हमारा लक्ष्य है। आप कहेंगे कि वेदव्यास जी और वेद इत्यादि में तो ये कहा गया कि आनंद ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन ये तो इतने सारे लक्ष्य और आ गए ना। सच पूछिए तो आनंद प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। ये सब जो लक्ष्य है ना, ये आनंद के लिए ही हैं। हम जीवन चाहते हैं क्यों? ताकि सुख मिले। और जब किसी के मस्तिष्क में, हृदय में, बुद्धि में ये बैठ जाता है कि अब मुझे संसार में सुख नहीं मिलेगा, तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो जीवन चाहते हैं क्यों? इस आशा में कि सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्यों? ताकि हम विद्वान बने और लोग हमारा सम्मान करें तो हमें आनंद मिलेगा। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं क्यों? क्योंकि पराधीन सपनेहु सुख नाही। प्रत्येक जीव का नेचुरल नेचर है स्वतंत्रता का। स्वतंत्र रहने से अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। हम दूसरों पर शासन करना चाहते हैं क्यों? आनंद के लिए। इसीलिए वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। भागवत के 3 स्कंद के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य कुछ भी कर्म करता है क्यों? केवल आनंद के लिए। अगर आप कहें कि जी हम धन प्राप्ति के लिए भी कर्म करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, स्त्री के लिए भी कर्म करते हैं, हाँ, जो भी कुछ हम करते हैं उसका लक्ष्य एकमात्र आनंद प्राप्ति ही होता है। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। मनुष्य कुछ भी करता है तो अपने आनंद के लिए ही करता है। तो क्या सिद्ध हुआ कि हमारा एम क्या है? हम कोई भी कर्म क्यों करते हैं? आनंद के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम्। वेद कहता है प्रत्येक जीव उस भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात्, ब्रह्म सूत्र भी कहता है हम भगवान के अंश हैं और हमारे उनसे नाना संबंध हैं, अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता गतिर भर्ता सुहृत, सुबालोपनिषद। वो हमारे सब कुछ हैं, समस्त नाते उन्हीं से हैं।
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। प्रत्येक जीव उस भगवान का अंश है। और गीता भी कहती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। प्रत्येक जीव उस भगवान का सनातन अंश है। हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणामात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्। वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं कि जिस प्रकार से जल मछली के लिए अत्यंत प्रिय होता है, जल के बिना मछली नहीं रह पाती, उसी प्रकार से हमारी आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा, हम उनके अंश हैं। या आत्मनितिष्ठति वेद कहता है, वो परमात्मा हमारी आत्मा में ही रहता है। सपरे अक्षर आत्मने संप्रतिष्ठते, यानी प्रश्नोपनिषद कहता है कि वो परमात्मा इस आत्मा का शरीर है। प्रत्येक जीव उस ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस प्रकार से चूंकि हम ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर का स्वरूप क्या है, और हम आनंद क्यों चाहते हैं, ये अभी ठीक ठीक सिद्ध नहीं हुआ कि प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। क्यों? ये तो हम समझ गए कि हम आनंद चाहते हैं और हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम आनंद क्यों चाहते हैं और ईश्वर का असली स्वरूप क्या है, इन सब प्रश्नों का समाधान कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।